इसके बाद अगला सवाल पूछते हैं, भाई मत्ती की अंजील इब्रानी जुबान के अंदर लिखी गई या यूनानी जुबान के अंदर। तो इस बात को लेके वाकई ये सवाल पूछने वाला है और इसके बारे में जानने की भी ज़रूरत है। बहुत सारे मसीही इस बात को लेके कंफ्यूज भी हैं कि मत्ती की अंजील इब्रानी जुबान के अंदर लिखी गई है या यूनानी जुबान के अंदर, क्योंकि जो यहोवा विटनेस या जो सुनसाइनिक इस तरह के जो लोग ज़्यादा कहते हैं कि इब्रानी इब्रानी करते हैं, इब्रानी सीखने के लिहाज से वो कहते हैं, तो उन लोगों के बारे में जाना जाए और देखा जाए तो उन लोगों का ज़्यादातर ऐसा मानना है कि मत्ती की इंजील इब्रानी जुबान के अंदर लिखी गई है, जबकि और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि मत्ती की इंजील यूनानी के अंदर लिखी गई है। इस चीज़ को लेके काफ़ी समय में पहले मैं भी कंफ्यूज था। मैं भी सोचता था कि मत्ती की इंजील इब्रानी में है या यूनानी में लिखी गई है, क्योंकि जब मुझे पता नहीं है, खुद को भी मुझे पता नहीं था, तो मैं दूसरों को कैसे बता पाता इस बारे में जानता कैसे मैं, जबकि मुझे खुद ही नहीं इसके बारे में पता था। तो इसलिए मैंने जब इसके बारे में खुद रिसर्च की या मैंने खुद इसके बारे में जाना, तो फिर मुझे समझ में आया कि मत्ती की इंजील, क्योंकि जो नया हिदनामा है वो तकरीबन सारा यूनानी के अंदर ही लिखा है, तो इसलिए मत्ती की इंजील भी जो है वो भी यूनानी के अंदर ही लिखी है, लेकिन ये इब्रानी के अंदर भी लिखी है। दोनों के अंदर ही ये लिखी है, इब्रानी में भी है और यूनानी में भी है। क्योंकि इसका हमें पता चलता है, क्योंकि यूनानी के अंदर ये पहले लिखी गई, फिर इसके बाद इब्रानी के अंदर भी मत्ती ने इसको लिखा। इसका हमें पता कैसे चलता है, जब हम इरेनाउस की किताब अगेंस्ट हेरेसिस बुक नंबर 1 और 311 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है, इस किताब का हमें जिक्र मिलता है कि मत्ती ने इब्रानी जुबान के अंदर भी लिखी हुई है और यूनानी के अंदर भी लिखी हुई है। तो दोनों के अंदर ही, यानी इब्रानी के भी सबूत हमें मिलते हैं और यूनानी के भी, तो ये दोनों में ही लिखी हुई है मत्ती की अंजील, इब्रानी में भी और यूनानी में भी। इसका सबूत किस तरह से, हम इस चीज को कैसे हम कह सकते हैं कि ये सच होगा इरेनाउस की इस बात को लेकर, क्योंकि पहले नंबर पर जो हम इस बात को लेकर सच कह सकते हैं वो ये है कि ये जो किताब लिखी अगेंस्ट हेरेसिस बुक नंबर 1, ये किताब तकरीबन 130 एडी में लिखी गई थी। 130 एडी में ये किताब लिखी गई थी और ये बंदा भी ऐसा है जो बिद्दत ही नहीं है, बल्कि इसकी तालीम जो ये देता था वो तालीम भी इसकी सही थी, जैसे कि आज एक मसीही की होनी चाहिए। तो इस लिहाज से जब हम इन कैटेगरीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मत्ती की अंजील इब्रानी जुबान के अंदर भी लिखी गई थी और यूनानी जुबान के अंदर भी। तो मतलब मत्ती की अंजील दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर है, इब्रानी में भी और यूनानी में भी। इसको लेके हमें कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो।